हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 6 अप्रैल। तो हम लोग यहाँ पर आज 6 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे उसे सारा ही डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। डेली ही वहां पर करंट अफेयर्स की PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं और आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। और आप सबको बता दूं कि हमारे ऐप का नाम जो है वो चेंज हो गया है, JL लर्निंग ऐप हो गया है, ठीक है। झारखंड लाइव से JL लर्निंग ऐप हमारा ऐप का नाम हो गया है। तो आप सब जब भी इंस्टॉल करने के लिए जाएं तो सर्च करें वहां पर JL लर्निंग ऐप, आपको ये ऐप विजिबल वहां पर गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। जहां पर सारी हमारी कोर्सेस जो है वो चल रही हो, चाहे वो जैसे कि CGL की हो, चाहे SI की हो, ठीक है, चाहे जैसे PGT की हो, लैब असिस्टेंट की हो, सभी वहां पर क्लासेस जो है वो चल रही हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है झारखंड राज्य में वित्तीय वर्ष 2022-23 में खरीफ फसल की कुल उत्पादन कितनी मीट्रिक टन यहाँ पर उत्पादन हुई है राज्य में, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर में कट रहा है लेकिन क्वेश्चन जो है आपको विजिबल है, ठीक है। झारखंड राज्य में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो खरीफ फसल है, ठीक है, खरीफ फसल जानते हैं आप सब, जो कहिए कि बारिश के दिनों में यहाँ पर उत्पादन होती है, ठीक है। तो खरीफ फसल उसे ही कहते हैं। और कुल जो उत्पादन हुई है झारखंड राज्य में वो कितनी हुई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 26.33 लाख मीट्रिक टन जो है वो यहाँ पर झारखंड राज्य में उत्पादन हुआ है इस वित्तीय वर्ष में, ठीक है, 2022-23 में, ठीक है। 2022-23 में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कुल जो खरीफ फसल का उत्पादन हुआ है राज्य में वो कितना हुआ है, 26.33 लाख मीट्रिक टन हुआ है, ठीक है, जो कि काफी कम हुआ है, ठीक है, बहुत ही कम हुआ है राज्य में उत्पादन। और क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप सबको पता होगा कि झारखंड राज्य सरकार ने झारखंड के 62 प्रखंडों को जो है वो यहाँ पर जो है वो सूखाग्रस्त घोषित किया था। बहुत सारे प्रखंडों को जो है वो सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। तो इस वजह से, सूखाग्रस्त होने की वजह से उत्पादन में जो है वो काफी यहाँ पर कमी देखी गई है इस वित्तीय वर्ष में, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो भी डिटेल्स फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं उससे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 की राज्य की खरीफ फसल के उत्पादन के लिहाज से अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहा है। पिछले 5 सालों की तुलना करें तो वर्ष 2022 में खरीफ की सबसे कम खेती हुई है, ठीक है। पिछले 5 साल में अगर तुलना करें हम लोग तो पिछले 5 सालों में सबसे जो कम उत्पादन हुआ है वो वर्ष 2022-23 में हुआ है, पिछला वित्तीय वर्ष में हुआ है। वर्ष 2021 में राज्य में 25.56 लाख हेक्टेयर भूमि में खरीफ की फसल जो है वो हुई थी, जिसमें 64.71 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। और अभी कितना हुआ है, मात्र जो है वो यहाँ पर 22-23 में वो 26.33 लाख मीट्रिक टन ही यहाँ पर उत्पादन हो सका है। तो 2022-23 में सुखाड़ की वजह से महज 13.11 लाख हेक्टेयर भूमि में जो है वो यहाँ पर खरीफ की खेती हुई, ठीक है। भूमि में भी कमी यहाँ पर देखी गई। उत्पादन के जो होता है ना कि यहाँ पर बीज बोया जाता है, कितने में खेती हुई, कितना उत्पादन हुआ, सभी चीजों को देखा जाता है। तो भूमि के मामले में यहाँ पर देखें कितना लाख हेक्टेयर भूमि में सिर्फ खेती की गई थी, तो 13.11 लाख हेक्टेयर भूमि में खेती की गई थी खरीफ की, जिसमें 26.33 लाख मीट्रिक टन जो है वो यहाँ पर उत्पादन हो सका था, ठीक है। ये हुआ है इतना, जो बहुत ही कम है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। यानी पिछले 5 साल की तुलना में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सुखाड़ के कारण 49% कम खेतों में फसल लगाए गए और वहीं उत्पादन में 60% की कमी दर्ज की गई है। तो यहाँ पर फसल जो है वो 49% यहाँ पर कम बोया गया, ठीक है। जितना बोया जाता था उससे 49% यहाँ पर कम बोया गया है और उत्पादन में भी 60% की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। राज्य में 2021 की तुलना में 2022 में 58% कम खेतों में धान की फसल यहाँ पर लगाई गई और इस वजह से उत्पादन में 66% कमी दर्ज की गई। वर्ष 2021-22 में कुल 17.63 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हुई थी, जिसमें 53.65 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। 53.65 लाख मीट्रिक टन का
यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ था, जबकि 2022-23 में महज 7.37 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हुई, जिसमें 18.32 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ, यानी कि 66% का 66% की कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। हालांकि खरीफ की अन्य फसलों में धान की अपेक्षा कम नुकसान हुआ, ठीक है, यानी कि अन्य फसलों के मुकाबले में धान को कम नुकसान हुआ, और मक्का और दलहन में 28%, जबकि तिलहन के उत्पादन में 13% की यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। तो इस बार सुखाड़ होने की वजह से काफी कम उत्पादन हुआ है खरीफ फसल का राज्य में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हैं, और यहाँ पर आप चार्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से, यानी कि डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि किस वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है और कौन से वित्तीय वर्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप फसल कौन कौन सा है, फसल यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो फसल यहाँ पर धान है, वित्तीय वर्ष 18-19 में कितना हुआ, और अभी तक यहाँ देखिए कि 2022-23 में कितना मीट्रिक टन हुआ है, ठीक है, और बीते 5 सालों में खरीफ का उत्पादन कितना हुआ है वो यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, वो है झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति जैसे आंकड़ों के अनुसार हाल ही में इसने जो है वो रिपोर्ट जारी की है, और किसी भी वित्तीय वर्ष में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इस बार जो है वो पहली बार राज्य में लक्ष्य के करीब जो है वो यहाँ पर ब्लड कहीं की कलेक्शन के मामले में, जो ब्लड डोनेशन लोग करते हैं, ब्लड संग्रहण के मामले में, ब्लड बैंक में जो ब्लड का कलेक्शन हुआ है, यानी कि जमा हुआ है खून, ठीक है, तो वो खून का संग्रहण हुआ है वो सबसे अधिक हुआ है इस वित्तीय वर्ष में। वो कितना हुआ है, ठीक है, तो इस वित्तीय वर्ष में कुल जो ब्लड कलेक्शन किया गया है राज्य में वो कितना है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3,20,294 यूनिट का कलेक्शन किया गया है, संग्रहण किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो इस बार लक्ष्य के काफी करीब यहाँ पर झारखंड राज्य जो है वो ब्लड कलेक्शन के मामले में रहा है, और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वो झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति जैसे के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ है कि राज्य में 3 लाख से ज्यादा जो है वो यूनिट का यहाँ पर कलेक्शन किया गया है ब्लड कैंप, डोनेशन कैंप लगा करके, ठीक है। चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। तो झारखंड में पहली बार जो है वो 3,20,294 यूनिट खून का संग्रहण हुआ है, और ये जो रिपोर्ट जारी की है किसने जारी की है, राज्य एड्स नियंत्रण समिति है, जेसेक्स है, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। जेसेक्स के अनुसार हर साल राज्य में 3.50 लाख यूनिट, यानी कि कुल आबादी का 1%, ठीक है, कुल आबादी का 1% जो है वो ब्लड का रिक्वायरमेंट पड़ता है, जरूरत पड़ता है राज्य में, तो उतना होना चाहिए ब्लड में, और वो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा गया है, क्राइटेरिया रखा गया है कि कम से कम हर साल कम से कम 3.5 लाख यूनिट जो है वो ब्लड यहाँ पर कलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अब तक राज्य लक्ष्य से इतने करीब नहीं पहुंच पाया था। फिलहाल जो है वो यहाँ पर ये 3.2 लाख जो है वो यहाँ पर अचीव कर पाया है झारखंड राज्य। हर साल 1.50 से 1.7 लाख यूनिट खून कम संग्रहित हो पाता था, हालांकि इस साल लक्ष्य से 29,706 यूनिट कम संग्रहित हुआ है, ठीक है। अभी भी लक्ष्य पर झारखंड राज्य नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्य के करीब, काफी करीब यहाँ पर इस बार सबसे अधिक जो है वो ब्लड कलेक्शन यहाँ पर किया गया है। जैसे इसके आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में 2,18,154 यूनिट, और वर्ष 2021-22 में 2,57,878 यूनिट खून संग्रहित हुआ था। वही वर्ष 2022-23 में 3,20,294 यूनिट का खून जो है खून यहाँ पर संग्रहित किया गया है ब्लड यहाँ पर ये कहिए कि बैंक में, ठीक है। तो किस माह में कितना यहाँ पर इस वित्तीय वर्ष में कलेक्शन यहाँ पर किया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। जनवरी माह का यहाँ पर है, अप्रैल माह का है यहाँ पर है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर मई माह का है, ठीक है, और उसके बाद जून का है, जुलाई का है, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर जो है 2022-23 उसकी ये रिपोर्ट है, और कितना यहाँ पर लगभग 3.2 लाख जो है वो इस वर्ष में यहाँ पर ब्लड कलेक्शन यहाँ पर किया गया है राज्य भर में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है थर्ड नंबर वो है 3 अप्रैल 2023 को टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड टाटा स्टील की एक अनुषंगी कंपनी है, उसी का एक जो है यूनिट है
टिन प्लेट इंडिया और कंपनी है यहाँ पर, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसी की यहाँ पर जो है वो हाल ही में झारखंड के किस शहर में अपनी तीसरी प्लांट स्थापित की है, उसका इनॉग्रेशन किया गया है, उसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जमशेदपुर में। कहां पर? टाटा ने जो है वो टाटा स्टील की अनुषंगी कंपनी है। ठीक है, कौन सी कंपनी है? टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसने एक अपनी हाल ही में यूनिट जो है वो स्थापित की है, वो कहां पर? अपनी तीसरी यूनिट स्थापित की है जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में जो है वो इसकी स्थापना या कहिए कि शुभारंभ वहां पर किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आखिर टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या कार्य करती है और इस यूनिट के स्थापित होने से क्या क्या लाभ होगा, वो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 अप्रैल 2023 को टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड टाटा स्टील की एक अनुषंगी कंपनी है। उन्होंने ही हाल में झारखंड के जमशेदपुर शहर में अपनी तीसरी प्लांट जो है वो स्थापित की है और यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर, ठीक है, मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे हेमंत सोरेन, और इन्होंने टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड TCIL शॉर्ट में कहते हैं परिसर में कोल्ड रोलिंग मिल, ठीक है, क्या यहाँ पर शुरुआत की गई है? कोल्ड रोलिंग मिल CRM3 की तीसरी यूनिट का शिलान्यास किया है। ठीक है, कोल्ड रोलिंग मिल CRM3 की यहाँ पर तीसरी यूनिट की शुरुआत की है। कंपनी विस्तारीकरण पर 2254 करोड़ रुपए निवेश कर रही है। टाटा जो है यहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर रही है? 2254 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट कर रही है टाटा कंपनी। ठीक है, टाटा स्टील कंपनी जो टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, तीसरी यूनिट लगाने से उत्पादन क्षमता दोगुनी हो जाएगी। कंपनी ने वर्ष 2026 तक 7,15,000 टन सालाना उत्पादन की योजना यहाँ पर बनाई है। ठीक है, तो ये जो प्लांट है वो कोल्ड रोलिंग मिल है CRM3 का, और इसे ही यहाँ पर जो है वो इसका शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल थे, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, इसकी शिलान्यास कब की गई है? तो 3 अप्रैल 2023 को इसका जो है वो शिलान्यास किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं TCIL का विस्तारीकरण परियोजना का यहाँ पर जो है वो शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है 4th नंबर, वो है इंटरनेशनल अर्बन एंड रीजनल कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत। ठीक है, किसके तहत? इंटरनेशनल अर्बन एंड रीजनल कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत 3 अप्रैल 2023 को इटली के जो यहाँ पर कहे कि रेडियो हिमालया है कि उप महापौर है इटली की कार्लोटा बानविस्नी ने मोटराइज्ड व्हीकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस नगर निगम के साथ करार किया? तो झारखंड के किस नगर निगम के साथ यहाँ पर इटली की जो महापौर है उन्होंने करार किया है? ठीक है, इंटरनेशनल अर्बन एंड रीजनल कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत, ठीक है, ये यहाँ पर समझौता किया गया है। तो ये समझौता किया गया है वो किस नगर निगम के साथ किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची नगर निगम। ठीक है, रांची नगर निगम के साथ यहाँ पर करार किया है। इटली के जो महापौर है, वहां के नगर निगम के महापौर है कार्लोटा बानविस्नी, उन्होंने यहाँ पर मोटराइज्ड व्हीकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर रांची नगर निगम के साथ करार किया है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन इंटरनेशनल अर्बन एंड रीजनल कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रांची एवं इटली के एक शहर रेजियो, ठीक है, रेजियो इमिलिया के बीच कॉपरेशन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इनॉग्रेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसमें दोनों शहरों को मिलकर रांची शहर में नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज शेयरिंग कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। वे प्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर जो है वो जो प्रतिनिधि आए हैं इटली से, जो महापौर है वो स्मार्ट सिटी का भी यहाँ पर भ्रमण की है, और इस दौरान कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में भी विकसित किए जा रहे साइकिल ट्रैक व अन्य आधारभूत संरचनाओं की जानकारी भी यहाँ पर उन्होंने ली है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर स्मार्ट सिटी है, रांची स्मार्ट सिटी में शामिल है, तो यहाँ पर जो है वो उन सभी चीजों की मॉनिटरिंग की है, और यहाँ पर जो है वो नॉन मोटराइज्ड यहाँ पर व्हीकल है, ठीक है, जो यहाँ पर कहिए कि जो यहाँ पर प्रतिनिधि है इटली से जो आए हैं, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर उन्होंने करार किया है। ठीक है, और साथ ही साथ वो जो यहाँ पर इस दौरान अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग सहित अन्य विषयों पर यहाँ पर चर्चा की गई है, और मोराबादी खेल गांव का उन्होंने भी जो है वो
दौरा किया है। तो पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिक्चर यहाँ पर जो है वो नहीं है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर रांची नगर निगम के साथ यहाँ पर इटली की महापौर है और उन्होंने यहाँ पर जो है वो करार किया है, MOU किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 4 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला की सूची डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है और ये देश भर के जो 112 जिले होते हैं, ठीक है, देश भर के जो आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हैं 112 जिले, 112 जिलों में से झारखंड के 19 जिले शामिल हैं, ठीक है, झारखंड के 19 जिले शामिल हैं और 19 जिलों में से जो देश भर में पहले स्थान पर झारखंड का कौन सा जिला रहा है। तो देश भर में पहले स्थान पर रहा है झारखंड का एक जिला है और वो आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। तो वो कौन सा जिला है, ये आपको यहाँ पर जो है प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हाल ही में नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग जारी की है अप्रैल माह के लिए, ठीक है, ये जो जारी किया गया है वो 4 अप्रैल को यहाँ पर ये जो है वो आंकड़ा जारी किया गया है और इस आंकड़े में जो सबसे पहले स्थान पर रहा है पूरे भारत देश में वो कौन सा जिला रहा है आकांक्षी जिलों की सूची में, तो वो साहिबगंज जिला रहा है। कौन सा जिला रहा है, साहिबगंज जिला जो है वो देश भर में पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर पलामू रहा है। तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरा स्थान में रहा है कौन सा, तो ये बोकारो रहा है और चौथे स्थान पर बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम रहा है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टॉप 5 रैंकिंग में झारखंड के 4 जिले शामिल हैं। डेल्टा रैंकिंग जो है वो नीति आयोग द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है, ठीक है। तो देश भर में सबसे पिछड़े जिले माने जाते हैं, इसलिए इनको आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया गया है और यहाँ पर जो है वो सभी संपूर्ण डेवलपमेंट हो, विकास हो, इसके लिए इनको जो है वो यहाँ पर इसमें परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है, ठीक है। और इसमें जो झारखंड के टॉप 5 जो यहाँ पर डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर वो उसमें से 4 झारखंड के शामिल है। पहले पर साहिबगंज है, दूसरे पर पलामू है, तीसरा पर बोकारो है और चौथे पर पश्चिमी सिंहभूम है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड के 24 जिलों में से 19 आकांक्षी जिलों में शामिल है और विभिन्न मानकों और औसत स्थिति खराब रही है। ओवरऑल देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी झारखंड के जो 4 जिले हैं वो टॉप 5 में रहे हैं। इसके बाद आकांक्षी जिलों के लिए अलग से योजना शुरू होने के बाद कई जिलों में ने बेहतर कार्य प्रदर्शन किया है। इस साल सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की में जो है वो साहिबगंज है, ठीक है। साहिबगंज, पलामू, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम देश भर के आकांक्षी जिलों में पहले 4 सर्वोच्च स्थान पर रहे हैं और नीति आयोग ने 4 अप्रैल को इस संबंध में रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 4 जिलों ने कई मानकों में बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर किया है, ठीक है। और टॉप 5 में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, और इससे पहले जो जारी की गई थी ना वो रैंकिंग जनवरी में जारी की गई थी, ठीक है। आकांक्षी जिलों की सूची जो है वो जनवरी माह में जारी की गई थी और उस रैंकिंग में यहाँ पर अंक के मुताबिक साहिबगंज ने सबसे अधिक अंक 3.502 यहाँ पर डेल्टा स्कोर हासिल कर देश भर में अव्वल स्थान पाया है। तो अभी वाला जो रिपोर्ट आया है इस बार अप्रैल माह में जो रिपोर्ट आया है इसमें जो साहिबगंज जिले को अंक दिया गया है वो 3.502 दिया गया है और पलामू को 2.902, बोकारो को 2.602 और पश्चिमी सिंहभूम को 1.9 डेल्टा स्कोर मिला है। वहीं गुमला, चतरा, पाकुड़ और लातेहार ये जो है वो ना नीचे से मतलब कहिए कि टॉप बॉटम लिस्ट में यहाँ पर है, ठीक है, जिलों की सूची में शामिल हो गए हैं। राज्य के तमाम जिलों का आकलन पूर्व के आंकड़ों के संदर्भ में दर्ज परिवर्तन के आधार पर किया गया है। स्वास्थ्य एवं पोषण के अलावा शिक्षा, कृषि, पेयजल आपूर्ति, जो कहिए कि सिंचाई है और आधारभूत संरचना में विकास के आधार पर आंकड़े जो है ये तैयार किए जाते हैं। तो ओवरऑल जो है डेवलपमेंट यहाँ पर देखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रैंक तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाएगा। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा है, तो ये पहले स्थान पर आपका कौन सा है, यहाँ पर साहिबगंज है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन सा है, साहिबगंज है। दूसरे स्थान पर पलामू है, तीसरे स्थान पर बोकारो है, चौथे स्थान पर यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम है और 5वें स्थान पर संयुक्त रूप से 4th जो यहाँ पर है रैंक है, यहाँ पर भी जो है वो 4th रैंक है। 5वां स्थान पर भी जो है वो संयुक्त रूप से पश्चिमी सिंहभूम और अलूरी सीतारामन राजू जो कि आंध्र प्रदेश में है उसे भी यहाँ पर 4था स्थान प्राप्त हुआ है। जो टॉप 5 जिले हैं ये, और नीचे से टॉप के अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे यहाँ पर नीचे में देखिए झारखंड के जो है गुमला जिला 112 स्थान उसको मिला है यहाँ पर, ठीक है, नीचे से, ठीक है, 108, 9, 10, 11, 12,
ठीक है। तो सबसे नीचे जो है वो झारखंड का गुमला जिला है इस आकांक्षी जिलों की सूची में, ठीक है। तो आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। अब नीति आयोग आया है, तो नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? वर्ष 2015 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2015 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म जो होता है आप सबको पता होना चाहिए नीति आयोग का, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, पीएम होते हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो कौन है? नरेंद्र मोदी है, और ये वर्तमान में यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, वो है 4 अप्रैल 2023 को हरियाणा के पानीपत में संपन्न हुई अंतरराष्ट्रीय खेलो इंडिया वीमेन नेशनल तीरंदाजी में गोल्ड मेडल किसने जीत दर्ज की है? तो हाल ही में यहाँ पर जो है पानीपत में संपन्न हुई है खेलो इंडिया, अंतरराष्ट्रीय खेलो इंडिया वुमेन नेशनल तीरंदाजी, और यहाँ पर जो है झारखंड की है ये, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कौन है? तो ये है दीप्ति कुमारी। कौन है? दीप्ति कुमारी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं है ये, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और इन्होंने ही यहाँ पर जो है वो गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। दीप्ति कुमारी है जिन्होंने 4 अप्रैल 2023 को हरियाणा के पानीपत में जो संपन्न हुई है खेलो इंडिया वुमेन नेशनल तीरंदाजी में, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो दीप्ति को स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई की ओर से 5 लाख रुपए के इनाम में राशि यहाँ पर प्रदान की गई है, और अंकिता को 3 लाख रुपए मिले हैं। वहीं प्रतियोगिता में तीसरा स्थान रेलवे की मोनिका सोरेन का नाम रहा है, जिन्हें 2 लाख रुपए दिया है। तो जो पहले और दूसरे स्थान पर है ना, वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, दोनों ही झारखंड से हैं। पहले स्थान पर दीप्ति कुमारी रही है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर 5 लाख रुपए दिया गया है। दूसरे स्थान पर जो रही है अंकिता भगत, तो इनको भी यहाँ पर जो है वो, ये भी जो है बिलोंग करती हैं झारखंड से, ठीक है। ये भी जो बिलोंग करती हैं वो कहाँ से करती हैं? झारखंड से करती है, और इनको भी यहाँ पर 3 लाख का जो है वो इनाम दिया गया है, यानी कि प्राइज दिया गया है। तो दोनों यहाँ पर पहले और दूसरे स्थान पर रहे, वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, दोनों तीरंदाजी हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर ऑफ द डे है, पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि नीति आयोग के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य 2021-22 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड देश भर में कितने स्थान पर रहा था, ठीक है। तो आप सब लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, और इसका राइट आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देश भर में झारखंड का स्थान जो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में, वो कौन सा है? 16वें स्थान पर रहा है। तो नीति आयोग के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्य 2021-22 रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में झारखंड को 16वां स्थान दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं, और मैंने पिछले सेशन में भी बताया था आपको यहाँ पर। तो अलग अलग सेक्टर में जो है वो यहाँ पर झारखंड की रैंकिंग जो है वो जारी की गई है, किस क्षेत्र में सुधार हुआ है, किस क्षेत्र में सुधार कम हुआ है, किस में ज्यादा हुआ है, ये चीजें आप यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का हम लोग यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। और आज का प्रश्न है UDICE प्लस और विद्या वाहिनी पोर्टल पर स्कूलों के विद्यार्थियों का डाटा अपलोड करने के मामले में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन सा रहा है? पहला है ऑप्शन है गुमला, दूसरा ऑप्शन है सिमडेगा, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, चौथा ऑप्शन है रांची, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि UDICE प्लस और विद्या वाहिनी पोर्टल पर झारखंड राज्य के जो सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उन सभी का डाटा जो है वो इस पोर्टल पर अपलोड करना था मार्च 31 तक। तो उस मार्च 31 तक की बात करें तो सबसे अव्वल स्थान जो रहा है, यानी कि बेहतर जो कार्य किया है वो किस जिला ने किया है अपलोड करने के मामले में, तो ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। जरूर आप सब एक लाइक करिए। चैनल में दोस्तों अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और साथ ही साथ बता दूं कि आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की PDF जो है वो प्रोवाइड
करा दी जाती है। और यदि आप एसएससी की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस एसएससी की वैकेंसी जो है वो आ गई है, लगभग 7,500 8,000 सीट यहाँ पर है, तो उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम में जुड़कर। हमारे यहाँ पर बैचेज जो है वो स्टार्ट हो गई है एसएससी सीजीएल की यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन जुड़ जाइए जेएल लर्निंग ऐप के माध्यम से, और ऑफलाइन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर आकर क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही बता दूं कि झारखंड एसआई का भी बैच चल रहा है हम लोगों के यहाँ, और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल की, जैसे पीजीटी की, लैब असिस्टेंट की भी कोर्सेज चल रही हैं, ठीक है। तो आप जिस भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्लासेस कर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम में जुड़कर तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।